कामदा एकादशी में क्या खाना चाहिए? एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। एकादशी में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। समय में एकादशी 11 के दिन व्रतधारी से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने कहा वो मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक एक राजन राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे तथा राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहाँ नित्य ही गंधर्वों और किन्नर का गायन होता रहता था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास था। दोनों के बीच अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषिमुख ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। कामदा एकादशी व्रत आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस एकादशी तिथि के व्रत से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए उसे कामदा एकादशी कहते हैं। जैसा कि हम पहले बहुत बार बता चुके हैं कि एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निमित्त रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण का पूजन, अर्चन और स्तवन करने से वे प्रसन्न होते हैं और उपासक को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। कामदा एकादशी के व्रत में इन बातों का रखें विशेष ध्यान। व्रत करने वाले उपासक को इस दिन लकड़ी का दातुन व पेस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनकी जगह पर नींबू, जामुन अथवा आम के पत्ते लेकर चबा लें और पानी से गला साफ कर लें। उपासक को वृक्ष से स्वयं पत्ते नहीं तोड़ने हैं। स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही सेवन करें। यदि आपके आसपास पत्ते उपलब्ध न हो तो जल से 12 बार कुल्ला कर लें। कामदा एकादशी के व्रत की विधि। कामदा एकादशी के व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद गीता का पाठ करें या किसी दूसरे के श्रीमुख से सुन लें। तत्पश्चात उपासक पुष्प, धूप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करे। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विविजितः श्वो भोक्षि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात है कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। भगवान श्री विष्णु के सम्मुख संकल्प करें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से आराधना करनी चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत की कथा। वैसे तो कामदा एकादशी के व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो मुख्य कथा प्रचलन में है उसका उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा दिलीप ने भी इस एकादशी के व्रत का महात्म्य अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। गुरु ने उन्हें बताया था कि एक बार राजा पुंडरीक किसी के श्राप से मनुष्य से राक्षस बन गया था। उस राजा की पत्नी ने चैत्र एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण से प्रार्थना की थी कि मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने पत्नी के व्रत का फल उसके राक्षस बन चुके पति राजा पुंडरीक को दे दिया, जिससे वह राक्षस से एक बार फिर से राजा बन गया।
इस व्रत के विषय में ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से उपासक ब्रह्म हत्या जैसे पापों से और पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी में क्या खाना चाहिए? एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। एकादशी में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें।